राहुल गांधी ने खेड़ा पर बड़ा दांव खेल दिया है। अब खेड़ा जाएंगे राज्यसभा। जी हां, बड़ा दांव। राहुल गांधी के इस एक दांव से कांग्रेस के घर के भीतर और बीजेपी तक के घर के भीतर चर्चा हो रही है। क्या वाकई में बहुत बड़ा संदेश राहुल गांधी ने दे दिया? वो ये कि जो बीजेपी से डायरेक्ट टकराएगा, जो सीधी टक्कर लेगा, उन्हें कांग्रेस प्रमोट करेगी। जी, वही खेड़ा जो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से डायरेक्ट टक्कर ले गए। वही खेड़ा जिन्होंने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा इस कदर बौखला गए कि चुनावी आचार संहिता के दौरान खेड़ा के घर पर असम की पुलिस तक भेज दी, और जिन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा ने पेड़ा बनाने की बात कही थी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब उन्हीं खेड़ा को राहुल गांधी ने प्रमोट करते हुए राज्यसभा जाने का मौका दे दिया। यह लिस्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कुल मिलाकर 7 नाम, जिनमें से पार्टी के जो प्रमुख हैं यानी कि अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्नाटक से एक बार फिर से खड़गे को उम्मीदवार बनाया गया, मगर लिस्ट में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का ही था, जिन्हें कांग्रेस ने कर्नाटक कोटे से ही राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया। अब पवन खेड़ा का यह सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा पवन खेड़ा ने वो आपको बताएंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या लिखा उस पर हम आएंगे, मगर याद करिए मई 2022 कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। पी चिदंबरम, जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, यहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं था पवन खेड़ा का। तब पवन खेड़ा ने यह कहा था, लिस्ट में नाम ना होने पर यानी कि टिकट ना मिलने पर राज्यसभा का, तब उन्होंने कहा था अपना दर्द बयां करते हुए कि भाई तपस्या में कोई शायद मेरी कमी रह गई होगी, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। लेकिन साल 2026 की यह लिस्ट जब सामने आई तो कहा गया कि खेड़ा की वही तपस्या क्या पूरी हो गई। लेकिन पवन खेड़ा कह रहे कि ना, अभी तपस्या पूरी नहीं हुई। तपस्या कब पूरी होगी, पवन खेड़ा ने जो सोशल मीडिया पर लिखा है उस पर हम आएंगे। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी सरकार पर कोई चेहरा आक्रामक रहा तो वो पवन खेड़ा ही थे। एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बार बार अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को डायरेक्ट चुनौती दे रहे थे। कोर्ट से जमानत मिली और उसके बाद भी खेड़ा के तेवर नरम नहीं पड़े। मोदी सरकार पर लगातार आक्रमण जारी रहा। एप्स्टीन फाइल का मसला हो, नीट पेपर परीक्षा का जो पेपर लीक का मसला है वो मसला हो, तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर खुद पवन खेड़ा सामने आए और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा, और ऐसे में राहुल गांधी ने भरोसा जताते हुए इन्हें राज्यसभा भेज दिया। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा, और यह पूरे कैबिनेट का नारा है। आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये पूछिए। क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या रिश्ते हैं आपके इस कंपनी के साथ जिसके बारे में रोज कुछ ना कुछ चर्चा हो रही है? अभी उस पर आऊंगा मैं। क्या रिश्ते हैं आपके? क्या व्यावसायिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, किसी कारण से और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बड़ी बात एक और वो ये कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़, जो कांग्रेस का अपना गढ़ है, कर्नाटक से 3 दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमने आपको बताया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे खुद कर्नाटक से जो है राज्यसभा के लिए पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ पवन खेड़ा का नाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और तीसरा नाम है मंसूर अली खान का। ये अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े चेहरे हैं। कर्नाटक से तीसरी सीट के प्रत्याशी इन्हें ही बनाया गया है।
अब जनता कैसे हेमंत बिस्व शर्मा वाले एपिसोड को याद कर असम के मुख्यमंत्री पर तंज कस रही है। कह रही है कि आप ही की वजह से पवन खेड़ा पहुंच गए राज्यसभा। अब देखिए पहले, मगर उससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा के वो बयान याद करिए। हम दिखाएंगे जनता क्या कह रही है। हेमंत बिस्व शर्मा जहां पर सारी मर्यादाओं को लांघ रहे थे, पेड़ा बना दूंगा, पेड़ा खिला दूंगा, खेड़ा पेड़ा, इस टाइप की भाषा बोल रहे थे। सुनिए जरा। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। पेड़ा का क्या होगा? एक बार हेमंत बिस्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता हूँ। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। अब जनता क्या लिख रही है देखिए। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की जो धमकी दी थी वो खुद अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस ने खेड़ा को राज्यसभा का टिकट देकर संसद में भेजने का इंतजाम कर दिया, तो दूसरी तरफ असम पुलिस उनकी पत्नी के 3 विदेशी पासपोर्ट और शेल कंपनियों के आरोपों की फाइलें खंगालने को मजबूर हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति में असली पेड़ा किसका बनता है। यानी जनता कह रही है कि पेड़ा तो साहब आपका बन गया। आगे कहा जा रहा है देखिए, एक और सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा कि आखिरकार हेमंता ने पवन खेड़ा को पेड़ा खिला ही दिया। खेड़ा की हेमंता से लोहा लेने वाली संघर्षी पारी अपने अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को राज्यसभा का उम्मीदवार बना ही दिया। यानी कि जनता यह कह रही है कि जो राहुल कहते हैं ना कि भाई मेरे बब्बर शेर हैं, वो डटेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे नहीं। अब देखिए पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है, पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, अंग्रेजी में है, हिंदी तर्जुमा में कर देता हूं। अंग्रेजी में क्या लिखा है? पवन खेड़ा ने लिखा कि कर्नाटक जैसे खूबसूरत राज्य से राज्यसभा के लिए नामित होना मेरे लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है और समय समय पर जो मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो मेरी इस उपलब्धि को मेरी तपस्या का समापन बता रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी तपस्या वास्तव में उस दिन पूरी होगी जब राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई। 2029 में जब मोदी को हराकर राहुल गांधी शपथ लेंगे, तब मेरी तपस्या पूरी होगी। खैर, राजनीतिक अंदाज में पवन खेड़ा ने अपनी बात रखी। पवन खेड़ा वैसे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ जुड़े रहे। दीक्षित का कार्यकाल उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में पवन खेड़ा ने काम किया। यानी एक लंबा राजनीतिक सफर है। मगर बड़ी बात यह कि खेड़ा के तेवर कई बार हाल के दिनों में चर्चा का विषय बने। बार बार मोदी सरकार को चुनौती देने वाले खेड़ा कभी टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी नीट पेपर लीक जैसे और एप्स्टीन जैसे मुद्दों को जनता के सामने रखते हुए दिखाई देते हैं। मगर बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे। संकेत यह पार्टी के भीतर कि जो डरेगा उसको किनारे, जो नहीं डरेगा उसको प्रमोट किया जाएगा। वो बब्बर शेर टाइप का मामला। अब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा बार बार मोदी सरकार को ललकारते रहे हैं, तो क्या वैसे ही राज्यसभा में भी ललकारेंगे खेड़ा? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने यह दाव खेलकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दी इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।